ये बात समझने वाली है और गौर करने वाली है। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उलूम दे दिए। तो पता चला कि जो असल में जो अज़मत का एतबार होगा वो ईमान और इस्लाम के बाद इल्म पे होगा। इल्म पे होगा, ईमान और इस्लाम के बाद इल्म पे होगा। तो जब ईमान और इस्लाम के बाद इल्म पे होगा तो इल्म से रिश्ता ही नहीं, नाता ही नहीं, इल्म की तरफ ध्यान ही नहीं, तुम सज्जादा नशीन बन गए हो और जाहिल हो और दिन रात कवालियां और मुजरे और इस तरह का अंदाज है तुम्हारा, और तुम इस अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुमराह कर रहे हो। तो ये सिर्फ फजीलत जो है वो सज्जादा नशीन होने में नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की निस्बत और इल्म की निस्बत से हो। मेरे अब्बा जी, मेरे अब्बा जी, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी, मैं अब कहूँ जी मेरे अब्बा जी, तो आप कहेंगे ठीक है तुसी की हो। ये भी तो दसो ना जरा। तो इसलिए कोई सज्जादा नशीन हो, कोई साहबजादा साहब हो, कोई भी हो, इल्म, अमल, इस्लाम और ईमान, ये चीजें साथ साथ हो और फिर फजीलत पाएंगे।